हेलो बच्चों एंड द मोस्ट वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल। बच्चों अभी तक हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं बच्चों, और अलग अलग टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं। लाइक सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़े, और उसका जो बच्चों इसका जो पिछला वीडियो था वो किस पे बेस्ड था, वो बेसिकली हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लॉग बेसिकली आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पे बेस्ड था। इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन बच्चों हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों को बताए हैं, पिछले लेक्चर में बताए थे कि इनवर्स फंक्शन बच्चों हम लोग करेंगे नहीं इंटीग्रेशन उसका, क्योंकि हमको ज़्यादा यूज है नहीं, हमारे पास कहीं आएगा नहीं। और लॉगरिथमिक फंक्शन एक अलग टाइप के बेसिकली मेथड से इंटीग्रेट होता है। आपको बच्चों ध्यान होगा कि अभी तक जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो या तो सिंगल फंक्शन का है, लाइक सिर्फ ज्योमेट्रिकल फंक्शन, या सिर्फ क्या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और दोनों में भी क्या है, अगर मान लो ज्योमेट्रिकल भी हो और ट्रिगोमेट्रिक भी हो तो दोनों में क्या हो, या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। लाइक अगर बच्चों हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आप लोग ध्यान से समझो, अगर क्वेश्चन से स्टार्ट करें बच्चों तो आपको पता है कि अगर मान लो यहां पे हम क्वेश्चन दे दे कि y इज इक्वल टू कितना है x प्लस कितना साइन x, इस फंक्शन को आप क्या कीजिए, इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिए। तो आप लोग यूजुअली क्या कर सकते हो, इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइन इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे बचेगा x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, अब प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अलग अलग कर देंगे, जैसे हम लोग u प्लस v का क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे, वैसे ही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन है, x डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, x डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स के पावर n वाले फॉर्मूला से, और साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस x, तो साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस x, आंसर लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपको हम एग्जांपल पूछे कि बच्चों आप इंटीग्रेट कीजिए, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है मान लो x माइनस ई के पावर x, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये u माइनस वी का फॉर्म है, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ कितना y इंटू डी एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया e के पावर x, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो सब पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका कर रहे हैं बच्चों, u प्लस बी एडिशन फॉर्मूला या u माइनस बी सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। बच्चों आपको ध्यान होगा कि हम लोग u इंटू वी, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन एक आ जाए, चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू कितना, चलो यही ले लो x इंटू कितना साइन x, क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, अभी हमको नहीं आता है। और इसका डायरेक्ट बच्चों u इंटू वी का, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला लगाते थे वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसका एक अलग मेथड होता है करने का, जिसको हम लोग सीखेंगे। लाइक यहां पे भी आ जाए, मान लो कैसे कि y इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, y इज इक्वल टू हो जाए x e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। यानी कि जब भी बच्चों किसका फॉर्म आ जाए, यानी कि जब भी हमारे पास y इज इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्म आ जाए, यानी कि u इंटू वी को क्या करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी का फॉर्म होगा, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा वो हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। बच्चों ये वाला कंसेप्ट ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन यूज होता है फिजिक्स में, ज्यादा आपको यूज नहीं होगा लेकिन फिजिक्स में यूज होगा। तो इसीलिए बच्चों ये लेक्चर छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, मे बी 20 मिनट 25 मिनट के अराउंड होगा, लेकिन एक ही कंसेप्ट सीखेंगे। अगला लेक्चर भी होगा वो भी बच्चों छोटा होगा। हम दो कंसेप्ट को एक साथ नहीं सिखाना चाहते हैं, बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहते हैं। हम बाय पार्ट्स अलग पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन को अलग पढ़ेंगे, इसीलिए लेक्चर बच्चों छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग को बेसिकली करना पढ़ना क्या है कि हम लोग u प्लस वी का इंटीग्रेशन आता है, यानी कि 2 3 4 फंक्शन एडिशन के फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेशन करने आएगा, या 2 3 4 फंक्शन क्या हो सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेशन करने आएगा। लेकिन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो या डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है। इसके लिए हमको एक अलग कंसेप्ट सीखना होता है, जिसका नाम क्या है, पहले हम लोग पढ़ेंगे u इंटू वी वाला, तो इसको बोलेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये एक मेथड है इंटीग्रेट करने का, जिसमें हम लोग ये मल्टीप्लाई में अगर दो फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इसको बोलते क्या बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
क्लियर बात? चलो हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या अपना पहला टॉपिक, इसको मिटा दिए तो समझाने के लिए है। पहला टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक का नाम क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टॉपिक स्टार्ट होगा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक या कॉन्सेप्ट बोलो, क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्सेप्ट बोलेंगे हम लोग। नाम होगा इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बच्चों किसका इंटीग्रेशन होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब इसको u इंटू वी ना लिख करके बच्चों हम क्या समझते हैं? u क्या है? एक अलग फंक्शन, और v क्या है? एक अलग फंक्शन। दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में था, जैसे x इंटू साइन एक्स, अभी एग्जाम्पल दिए हैं, या क्या x इंटू ई का पावर एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एज्यूम कर लो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू दो फंक्शन है, एक फंक्शन है फर्स्ट, एक पहला फंक्शन, और एक क्या होगा बच्चों? एक हमारा होगा क्या? दूसरा फंक्शन। मतलब दो फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका क्या करना है हम लोग को? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होगा और दोनों एक दूसरे के क्या होगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। तो करेंगे कैसे इंटीग्रेशन? तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? y इंटू कितना? dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू कितना? सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा? dx। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y dx का जो फॉर्मूला होगा, y dx की जगह पे कितना है? 1 इंटू 2 इंटू dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला होगा y इंटू dx। ये जो इंटीग्रेशन है, जो भी बने, ये वाला इसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे याद करो u इंटू वी जो डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट को बाहर रखेंगे, ये पहला हमारा बाहर हो जाएगा। किसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों? दूसरे का, ये सेकेंड इंटू dx। समझना ध्यान से, यानी कि पहले का क्या होगा बच्चों? बाहर रखना है, पहले को कांस्टेंट एज्यूम करना है, और दूसरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? यहां पे माइनस लगता है, माइनस लगेगा। अब क्या करेंगे बच्चों? जिसको हम लोग बाहर रखे थे, माने पहले को बाहर रखे थे, उसका यहां पे क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा? डी फर्स्ट डिवाइडेड बाय कितना? dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सबसे पहले करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों? जो जिसका इंटीग्रेट किए थे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी आएगी, अब इसका एक बार और इंटीग्रेट करना है, होल इंटीग्रेशन। ये हमारा हो गया क्या? फॉर्मूला, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का जो इंटीग्रेशन आया वो कैसे आया? फर्स्ट को कांस्टेंट मानो, बाहर रखो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, माइनस जिसको बाहर रखे थे बच्चों उसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। जिसका इंटीग्रेशन किए थे उसका इंटीग्रेशन होगा एज इट इज। अब जो ये मल्टीप्लाई होके होल टर्म आएगा उसको क्या करना है? एक बार और इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसका फॉर्मूला हुआ। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस मेथड को बोला जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फॉर्मूला को लिखो, अभी सिर्फ फॉर्मूला को लिखो। अब हम समझाते हैं क्वेश्चन करके कि इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। इस पे क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा, बस फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला क्या है कि अगर y इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो क्या लिखेंगे? पहले को बाहर रखेंगे, दूसरे का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, फिर जो पहला था उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या हो जाएगा? जो दूसरे का इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन, और जो ये प्रोडक्ट आएगा जो सॉल्व होकर आएगा उसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको लिखो बच्चों, इसको लिखो, इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया बच्चों? मिटाएं, इसको मिटा दें। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये सोचो तुम लोग, ध्यान से समझो कि अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगर इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग नोट करो, फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा। इस पे क्वेश्चन बनेगा तो कैसा क्वेश्चन बनेगा? अभी जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, अभी जो आपको एग्जाम्पल दिए थे उसी को लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या दिए थे बच्चों? आपको याद करो, हमको क्या देगा? एज्यूम कर लो y इज इक्वल टू कितना दिया है? x इंटू साइन एक्स दिया है।
x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहां पे क्या है हमारे पास दो फंक्शन, एक क्या है x और दूसरा क्या है साइन एक्स, और दोनों किसके फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा इसका, थोड़ा एक बार सोचते हैं। देखो यहां पे अब सबसे बड़ी दुविधा ये हो जाएगी हमारी कि किसको पहला माने सर, कौन सा पहला फंक्शन होगा, क्या x पहला होगा साइन दूसरा होगा, या बच्चों ये बताओ कोई मान लो कि हम लिखते हैं y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दूसरा बच्चा लिखता है नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम तो लिखेंगे इसको साइन एक्स इंटू एक्स। तो क्या दोनों अलग अलग है, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम फंक्शन है। तो जो बच्चा इसको अगर मान लो सॉल्व करके बनाएगा तो ये मानेगा पहला फंक्शन, ये मानेगा क्या दूसरा फंक्शन, तो उसके लिए पहला x बन गया, दूसरा साइन x हो गया। अगर कोई बच्चा साइन x इंटू एक्स बोलता है तो उसके लिए साइन x क्या हो जाएगा पहला फंक्शन, और x क्या हो जाएगा दूसरा फंक्शन। तो फॉर्मूला अलग लगाएगा। वैसे ही अगला जो एग्जांपल था बच्चों, अगला एग्जांपल एज्यूम करो हम क्या दिए थे, अगला एग्जांपल था y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू e के पावर x इंटू एक्स। कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर इसको पहला इसको दूसरा, कोई बोलेगा नहीं सर हम इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू ई के पावर x, तो ये हो जाएगा पहला ये हो जाएगा दूसरा। प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी को पहला किसी को दूसरा मान सकते हो। तो क्या किसी को पहला किसी को दूसरा मानने से क्या आंसर अलग आएगा, एकदम आएगा। तो फिर करेंगे क्या, किसको पहला माने किसको दूसरा माने, ये समझेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, मैथमेटिकल टूल जब हमें स्टार्ट किए थे सबसे पहला आप लोगों को लेक्चर पढ़ाए थे फंक्शन। आपको क्या बोले थे बच्चों कि जो जितना हमको फंक्शन पढ़ना है उसमें कितने फंक्शंस का यूज होगा या कितने फंक्शंस आते हैं, प्राइमरी बोल रहे हैं, एकदम ब्रॉड लेवल पे मत इसको क्लासिफाई करना, जो बेसिक उसका क्लासिफिकेशन है। तो फंक्शन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, 5 पार्ट में। ध्यान से समझो, फंक्शन को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई किए थे, 5 पार्ट में क्लासिफाई किए थे। कौन कौन सा फंक्शन होता है बच्चों, ध्यान से समझो इधर। पहला क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, चलिए सर। दूसरा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलिए सर। अगला क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चलिए सर। अगला क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और लास्ट वाला क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों जितना हमारा फंक्शन आएगा या जितना क्वेश्चन आएगा ये दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो कौन से होगा, कौन सा फंक्शन होगा, इसी पांचों फंक्शन में से कोई फंक्शन होगा, इसी पांचों फंक्शन में से होगा। समझना ध्यान से। यहां पे देखो ये क्या है, एक्स जो है क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि ये क्या है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट। यहां पे देखो ये क्या है ई के पावर एक्स इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, और ई के पावर एक्स क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये किसका प्रोडक्ट है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का। मतलब जितना भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, इसी पांचों फंक्शन में किसी ना किसी फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, या तो अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्री के साथ, या एक्सपोनेंशियल को अलजेब्रिक के साथ, या एक्सपोनेंशियल को ट्रिग्नोमेट्री के साथ, या लॉगरिथमिक को किसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ, अलजेब्रिक के साथ, किसी को किसी के साथ दे सकता है। यानी कि हमारे पास इस पांचों फंक्शन में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पांचों फंक्शन के प्रोडक्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम एक रूल बना लेते हैं कि इसी पांचों फंक्शन में से अगर प्रोडक्ट आएगा तो किसको पहला फंक्शन माना जाएगा और किसको दूसरा फंक्शन माना जाएगा। फंक्शन कितना है 5, तो इसके लिए एक रूल होता है जो आप लोग को याद करना है। रूल क्या है बच्चों, रूल है ILATE, आईलेट, ये रूल है आईलेट, ILATE, आईलेट। मतलब जितना फंक्शन आएगा इस पांचों फंक्शन में से आएगा। कौन कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब क्या इनवर्स फंक्शन। यानी कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन दिया हो और उसमें अगर आपको इनवर्स फंक्शन दिया है तो सबसे पहला फंक्शन किसको एज्यूम करेंगे, इनवर्स फंक्शन को। अगला क्या है बच्चों, अगर कोई फंक्शन है उसमें क्या है लॉगरिथमिक दिया है तो पहला क्या बनेगा लॉगरिथमिक बनेगा। मतलब ऐसे स्टार्ट करना है। अगर कहीं कुछ दिया है पहले देखेंगे क्वेश्चन में कि पहले अगर कुछ दिया है तो सबसे पहले क्या मानना है, इनवर्स फंक्शन को पहला मानना है। अगर इनवर्स नहीं दिया है तब देखेंगे ये चारों में से कौन है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। अगर लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक को पहला मानेंगे। मान लो इनवर्स और लॉगरिथमिक दोनों नहीं है, कौन सा है बच्चों, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो उसमें पहला कौन आएगा, अलजेब्रिक आएगा। मतलब ऐसे अल्फाबेट में लेना है, ठीक है, देखते रहना है कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो आप इसको लिखो आईलेट। अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल होगा कि जो हम फर्स्ट और सेकंड कैसे एज्यूम करेंगे, तो आईलेट के प्रिंसिपल पे एज्यूम करेंगे।
सबसे पहला होगा आई, फिर एल, फिर ए, फिर टी, फिर ई। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं। आप लोग लिख लो यहाँ पे आइलेट। आइलेट क्या है बच्चों, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइलेट हमारा इस पांचों फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा फंक्शन कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। ठीक है, चलो देखो अब ढंग से एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर एक दो और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, ज्यादा यूज नहीं है। मिटाएं इसको, मिटाएं। चलो क्वेश्चन करते हैं। यानी क्वेश्चन को क्या दिया है, इसको लिखो आप लोग बच्चों, इसको नोट करो जल्दी से, ये नोट करना जरूरी है। आइलेट ये याद होना चाहिए। मिटाएं इसको। चलो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर एक फंक्शन है या एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, अगर हमको क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू कितना दिया है, हमको क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व कीजिए y इज इक्वल टू x इंटू ई के पावर x। अब बच्चों सबसे पहले हम पता करेंगे किसको पहला माने किसको दूसरा माने। तो पहला दूसरा मानने के लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को एक वो वाला फॉर्मूला लिखना है जो हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, आई एल ए टी ई। चेक करो इसमें इनवर्स फंक्शन है, नहीं इसमें इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो इनवर्स हट गया। क्या इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, जी नहीं लॉगरिथमिक नहीं है, तो लॉगो हट गया। अब क्या आएगा, एल्जेब्रिक। क्या इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन है, जी हाँ एक्स एल्जेब्रिक है, तो पहला हो गया एक्स। एक्सपोनेंशियल देखो उसके बाद आता है, तो ये क्या बन गया, सेकंड। यानी जो क्वेश्चन बना वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स। ठीक है, और पहला फंक्शन क्या बना x, और दूसरा फंक्शन क्या बना e के पावर x। अब इसको तुम e के पावर x इंटू एक्स मत मानना, e के पावर x को पहला फंक्शन हम लोग नहीं मान सकते। अब रूल सेट हो गया किसके थ्रू, आइलेट के थ्रू। कंफ्यूजन खत्म, अब बना सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, बस लिख देना है। क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, y इंटू डी एक्स। वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, x इंटू ई के पावर x इंटू कितना dx। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला ध्यान रखो। अब देखो फॉर्मूला कॉपी अभी जो लिखवाए थे बच्चों, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट को बाहर रखेंगे। फर्स्ट क्या है, x। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड, तो e के पावर x इंटू कितना dx। यानी कि फॉर्मूला बना x इंटू ई के पावर x इंटू dx। फिर क्या होता है बच्चों, माइनस, तो माइनस करो। फिर क्या करते हैं बच्चों, जिसको बाहर रखे थे, फर्स्ट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, dx डिवाइडेड बाय कितना, dx। इंटू क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जिसका इंटीग्रेशन करना था उसका इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx। आज जो बचा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन होता है, बस खत्म। हमको पता है बच्चों x बाहर है, तो x को एज इट इज रहने देंगे। e के पावर x, e के पावर x क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो e के पावर x को e के पावर x रहने दो। माइनस ये देखो dx dx कट के क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे इंटीग्रेशन है, ये हो गया 1। e के पावर x का फिर इंटीग्रेशन कितना होगा, e के पावर x इंटू dx। अब ध्यान से देखो 1 में अगर e के पावर x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, e के पावर x। अब फिर से e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर x ही आएगा। यानी आंसर कितना हो गया, x e के पावर x माइनस e के पावर x। किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर x इंटू dx। बस हो गया आंसर, खत्म। कितना सिंपल है, क्लियर बात। दूसरा आप लोग बनाओ जो हम दिए थे, लिखो इसको जल्दी से। हो गया बच्चों, हो गया। चलो दूसरा बनाओ। दूसरा क्या दिए थे बच्चों, अब बन जाना चाहिए। मिटा दे, मिटा दे। चलो यहां से दूसरा बनाओ। दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू अभी दिखे थे हम लोग क्या, x इंटू कितना साइन x, x इंटू साइन x। जल्दी से बनाओ इसको। देखो यहां पे पहला किसको दूसरा किसको मानना है, जल्दी से बनाओ। आप वीडियो रोको, आप बनाओ जल्दी से। हो गया, बन गया, आई थिंक बन गया होगा। देखो क्या करना है, क्या लिखना है बच्चों, ILATE। सबसे पहले इसको लिखेंगे आइलेट। चेक करो इसमें कौन कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक है और ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो पहले एल्जेब्रिक आता है कि पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, देखो पहले इनवर्स, लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक। यानी एल्जेब्रिक क्या होगा पहला, ट्रिगोनोमेट्रिक क्या हो गया दूसरा। चलो अब फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx। किसको पहले बाहर बच्चों, x को बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन x इंटू dx। फिर क्या लगेगा बच्चों, माइनस,
जो बाहर था उसका क्या डिफरेंशिएशन, तो x बाई डी एक्स, जो अंदर था उसका इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, और जो बचा उसका क्या, उसका एक बार और इंटीग्रेशन, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या हो जाएगा यहां से देखो, x साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, माइनस कॉस एक्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, dx और dx कट जाएगा, माइनस है तो ये हो गया 1, और साइन x का इंटीग्रेशन फिर कितना हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस बाहर निकाल दो तो प्लस, तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स आंसर। आई थिंक अब आप लोगों को फील हो गया होगा कि क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी से अटेम्प्ट करो बच्चों, इसको लिखो और जल्दी से अटेम्प्ट करो, y इज इक्वल टू कितना x log x, जल्दी से अटेम्प्ट कर दो, y इज इक्वल टू कितना बच्चों x log x, हो गया। इसको मिटाओ, मिटाओ नहीं, इसको लिखो और जल्दी से अटेम्प्ट करो, y इज इक्वल टू कितना x log x, आई थिंक हो जाएगा, बन भी गया होगा, बन गया बच्चों, मिटाएं, मिटा दे, मिटा दे, चलो देखो मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हो, अगर हमको दिया हो क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कितना x इंटू लॉग एक्स, अब देखो कौन सा पहला कौन सा सेकंड, पहला सेकंड मानना कैसे है, ILATE, आइलेट, ठीक है बच्चों, आइलेट एल्जेब्रिक पहला है, लॉगरिथमिक दूसरा है, यहां पे एल्जेब्रिक है लॉगरिथमिक है, यहां पे देखो पहला इनवर्स नहीं है इसमें, दूसरा लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक है इसमें, तो एल्जेब्रिक के पहले लॉगरिथमिक आता है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट होगा, ये होगा सेकंड, यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू कितना log x इंटू एक्स, ठीक है, यानी ये हो गया पहला और ये क्या हो गया दूसरा। अब इंटीग्रेट हो सकता है बच्चों, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx रहने दो, यहां पे पहला फंक्शन बाहर होगा, पहला फंक्शन क्या log x बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना x dx माइनस, अब की बार क्या करना है बच्चों, अब की बार क्या, जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन d log x डिवाइडेड बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है x dx, और इसका होल इंटीग्रेशन, ऐसे होल इंटीग्रेशन बन जाएगा। ये log x को log x रहने दो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2, बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़े हैं 1 बाई एक्स इंटू एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, एक x से एक x कैंसिल आउट, यानी बचेगा क्या यहाँ पे ये बचेगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, बाहर निकाल लो क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स, अब x dx का इंटीग्रेशन फिर कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2, यानी आंसर हो गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब इतना ही लिख दो, या फिर इसमें से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लो, तो आंसर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन करोगे तो log x माइनस 1 बाई 2, बस आंसर। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो बच्चों क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक आध दो अच्छा क्वेश्चन कर देखते हैं कैसे करना है, दो स्टेप में हो, एक दो होगा जो बच्चों रिपीट होगा, इसको लिखो जल्दी से, लिख लिया आप लोग, मिटाए बच्चों, इसको मिटा दे। चलो एक और क्वेश्चन करो, आप लोग और क्वेश्चन करो जो थोड़ा रिपीट होता है, चलो y इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, चलो इसका करो जल्दी निकालो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, सोचो जल्दी से कैसे बनेगा, बन गया बच्चों, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, चलो चलिए मिटा दी इसको, आई थिंक आप लोग बना भी लिए होंगे, बन गया y इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर इंटू, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स। चलो बच्चों कौन कौन सा फंक्शन, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक पहला होता है आप ILATE, आई इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं, अरे देख लो लिख के ऐसे ILATE, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक क्या होगा पहला, तो ये हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर भी इतना सफिशिएंट है कि आप लोगों को दिख जाए, ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा बाहर, पहला क्या है बच्चों,
पहला है हमारा एक्स स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कितना ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, पहले का क्या डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू क्या दूसरे का इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स, और इसका क्या होता है बच्चों, इसका होता है होल इंटीग्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का बच्चों ई के पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों 2x, और ये क्या बन गया ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, 2 बाहर निकल जाएगा, फिर क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2, क्या बचा गया x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। देखो बच्चों ये फिर हमारा वही फंक्शन आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स है, यहाँ पे क्या हो गया x इंटू ई एक्स, ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो इसको क्या मानेंगे, फिर इसको पहला फिर इसको दूसरा, इसको एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे सेम फॉर्मूला, तो क्या बनेगा आगे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 इंटू, देखो ध्यान से पहला को बाहर रखो x को बाहर रखो, इंटीग्रेशन अब क्या हो गया दूसरा ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा बच्चों पहले का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों होल इंटीग्रेशन। अरे जैसे हम लोग पढ़े थे वैसे ही पढ़ना है, आगे पढ़ो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2, ये देखो x ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, डी एक्स कट गया माइनस 1 ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर ई के पावर एक्स, बस खत्म। फिर इस बार इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो, तो क्या बन जाएगा यहां से देखो क्या बन जाएगा हमारा, बन गया एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई के पावर एक्स, अब माइनस कितना ई के पावर एक्स, इतना लिख दो आंसर, या फिर इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना हो जाएगा आंसर। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी सारा काम क्या है वही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, जो आप लोग प्रैक्टिस करो। एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं जो थोड़ा सा रिपीट होगा बार बार, जिसमें एक बार करोगे फिर दोबारा करोगे फिर तिबारा करोगे, तो थोड़ा देखते हैं आप दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। उस क्वेश्चन को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिटा दे इसको बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो इसको मिटाते हैं। इसको मिटा दे। होमवर्क आप लिख लो बच्चों, जो आपका होमवर्क होगा, होमवर्क है पहला y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू कितना बच्चों ई के पावर x इंटू कॉस एक्स, एक प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा सेम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये भी हो जाएगा। तीसरा हो गया बच्चों y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग x इंटू कितना, लॉग के साथ ज्यादा नहीं, y इज इक्वल टू कितना ई के पावर x इंटू साइन एक्स, इसको करो। और चौथा क्या हो गया y इज इक्वल टू कितना ई के पावर x इंटू कॉस एक्स, बाकी सब तो आप कर ही सकते हो। ये दोनों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो अगर नहीं भी बने तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इसको ट्राई करते रहो, इसको बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।